योर पासवर्ड, देन यू हैव टू एंटर द कैप्चा, ओटीपी विल कम, सेम मतलब मोबाइल एप्लीकेशन जैसा ही है, ठीक है। एंड आपको जो फर्स्ट स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन दिखेगी लॉगिन करने के बाद, वो ये दिखेगी, ठीक है। अब मैं बेसिक जो पहली चीज है कि एक क्रॉप सर्वेयर का आईडी बनाना कैसे है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको साइड में मेन्यूज दिखेंगे, ठीक है। ये मैंने गया यहाँ पर आपको जाना है ऐड क्रॉप सर्वेयर पर। जैसे ही आप ऐड क्रॉप सर्वेयर पर चले जाएंगे, हाँ ठीक है, सॉरी, ऐड क्रॉप सर्वेयर पर जाना है। नया सर्वेयर बनाना है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब आपको इनका नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अभी टेस्ट यूजर आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यू हैव टू एंटर द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट जो भी है आपको डालना है उनका, ठीक है। मैं अभी टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैं प्राइवेट डाल देता हूँ। अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट और सिलेक्ट करते हैं, उनका आपको डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा और उनका एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं प्राइवेट बना रहा हूँ, मतलब एक टेस्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट डाल देता हूँ। जैसे ही मैं प्राइवेट डालूंगा इनमें से कुछ नहीं पूछेगा। ईमेल एड्रेस डालना है उनको अपना, ठीक है। ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ अभी के लिए। अब ये यहाँ पर पूछता है कि ईमेल पर आपके एक ओटीपी गया है, लेकिन ईमेल वाला जो ओटीपी है अभी के लिए हमने डिफॉल्ट कर रखा है, दैट विल ऑलवेज बी 123456 फॉर नाउ, ठीक है। जैसे ही चेंज होगा, वैलिड ओटीपी आना शुरू हो जाएगा, वी विल इन्फॉर्म द स्टेट। लेकिन फॉर नाउ ईमेल पर जो भी ओटीपी है वो बाय डिफॉल्ट 123456 है। यहाँ पर अब आपको आधार नंबर डालना है, ठीक है। आधार नंबर डाल देता हूं मैं। ओके ठीक है। ओटीपी सर्विस आज आधार का डाउन है, 316 दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ओटीपी जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, उनका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस आधार के साथ, उस पे आपको ओटीपी आएगा, ठीक है। आज सुबह वैसे आधार की सर्विस डाउन थी, बट लेट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपल है, फर्स्ट नेम आपने डाला, लास्ट नेम आपने डाला, डिपार्टमेंट डाला। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेयर्स हैं वहां पर एक सेकंड में सारे, तो देन इट विल आस्क फॉर द डिजिग्नेशन एंड योर एम्प्लॉय आईडी टू, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना है आपको। ईमेल एड्रेस जैसे आप डाल देंगे, बाहर कहीं क्लिक करेंगे, आपको बोलेगा कि ईमेल पे आपके कोड आया है, दैट विल बी 123456 बाय डिफॉल्ट फॉर ईमेल, ठीक है। आधार नंबर आप डालेंगे। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, इस आधार नंबर पे लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा। दैट ओटीपी यू हैव टू एंटर, देन इट विल शो दिस वेरीफाइड वन, ठीक है। वेरीफाइड दिखाएगा आधार के लिए भी, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर का मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। हाँ, मोबाइल नंबर का जैसे ही आप डालेंगे, आपको सेम ओटीपी आएगा। आपको यहाँ पर ओटीपी डालना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, एंड योर मोबाइल नंबर विल ऑल्सो बी वेरीफाइड। नाउ कम्स द मेन थिंग, ठीक है, दिस परमानेंट ऑफिशियल एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट द एड्रेस ऑफ द सर्वेयर वेयर ही इज स्टेइंग, ठीक है। ये उस चीज का एड्रेस है जहां पर सर्वेयर सर्वे परफॉर्म करने जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मनप्रीत सिंह हूं, मैं एक विलेज एक्स में जाऊंगा जो तहसील वाई में है और जो डिस्ट्रिक्ट जेड में है। तो मेरा यहाँ पर आएगा स्टेट सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट जेड, तालुका वाई एंड विलेज एक्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम द सर्वेयर एंड मैं गैंगटॉक में हूं और गैंगटॉक मेरा तालुका है। तो नाउ इस तालुका के अंडर जितने भी विलेजेस होंगे, ये जितने भी विलेजेस आप देख पा रहे हैं, जितने भी विलेजेस होंगे, उन हर विलेज में मैं जाके सर्वे कर सकता हूँ। आई होप यू गेट इट कि एक तालुका के अंडर जितने भी विलेजेस हैं, एक सर्वेयर उन सारे विलेजेस में जाके सर्वे कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको विलेज कौन सा असाइन है। अब मान लीजिए मैं गैंगटॉक में मेरी आईडी बनी है एंड मेरे को विलेज ये चंदमरी ये असाइन है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं चंदमरी में ही सर्वे कर पाऊंगा या मुझे यहीं के टास्क एलोकेट हो पाएंगे। मुझे टास्क एलोकेट आप चिंजी के भी कर सकते हैं, ठीक है, चूबा के भी कर सकते हैं। मतलब इस तहसील के अंदर जितने भी विलेजेस आएंगे, मैं वहां पर जाके सर्वे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये तहसील लेवल पर है, लेकिन मैं इस तहसील के बाहर जाके सर्वे नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर रबडांग है, तो मैं यहाँ रबडांग में जाके सर्वे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं गैंगटॉक में जितने भी विलेजेस हैं वहां पर जाकर सर्वे कर पाऊंगा। 850452। हाँ ठीक है, ये मैंने आधार नंबर डाला, आधार नंबर इज ऑल्सो वेरीफाइड। नाउ आई एंटर माई मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर डाला,
मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा अभी, ठीक है, 226573। मोबाइल नंबर इज ऑल्सो वेरीफाइड। आपको ये तीनों चीजें वेरीफाई करनी है। दिस इज द प्री रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एनी आईडी, ठीक है, मैंडेटरी प्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूं मैं सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट आई सिलेक्ट गैंगटॉक, तालुका भी गैंगटॉक। सर मुझे कुछ आप विलेज बता पाएंगे जिसका डाटा अभी अपलोडेड है पोर्टल पे? अभी कोई अगर मैं सॉरी तालुका विल बी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज 741 okay, 741 and taluka 1554. okay, and the village I can take any ना? नहीं, कुछ बता दीजिए जहां पर प्लॉट्स हैं, क्योंकि एलोकेट भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वन ओके ठीक है। तो नाउ आई हैव सिलेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज, ठीक है। सो आई विल बी गोइंग टू सर्वे दिस विलेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, ठीक है, एंड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नाउ ऑन दिस विंडो यू कैन सी कि एक सर्वेयर है, प्राइवेट सर्वेयर, जिसका नाम है टेस्ट यूजर, दिस इज क्रिएटेड, ठीक है। नाउ अब आपने एक सर्वेयर का आईडी बना दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको उसको कोई टास्क भी असाइन करना पड़ेगा, राइट। मतलब उसको कहाँ पर, मतलब मान लीजिए आपने विलेज तो उसको असाइन कर दिया है कि इस विलेज में वो जाएगा, लेकिन उस विलेज में कौन से प्लॉट्स हैं, अब हो सकता है उसको किसी और विलेज में भेजना हो, तो वहां पर भी वो जा सकता है। तो वो कहाँ से करना है? तो वो आपको अब करना है सर्वेयर टास्क एलोकेशन में, ठीक है। सर्वेयर टास्क एलोकेशन में आप जाएंगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे 26-27, सीजन खरीफ सिक्किम, डिस्ट्रिक्ट विल बी दिस, ठीक है, तालुका दिस एंड विलेज विल बी दिस, ठीक है। अप्लाई करेंगे आप। नाउ हियर दैट विलेज विल कम, ठीक है। इस विलेज में अभी देखिए यहाँ पर दिख जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, उसका विलेज का नाम, विलेज कोड 919, उसमें फार्म लैंड प्लॉट्स हैं, 919 आर अनअसाइंड, असाइंड आर 0। नाउ यू हैव टू बेसिकली असाइन द प्लॉट्स हियर, ठीक है। आपको असाइन करने के लिए इस असाइन आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए शो सर्वेयर ऑफ सेम विलेज यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। अब हाँ, इसका मैं बाद में बता देता हूँ। अब ये मुझे, ये जो सर्वेयर्स का लिस्ट दिख रहा है नीचे, ये मुझे इस विलेज का दिख रहा है, मान जो आहो में बने हैं, सिर्फ उन सर्वेयर्स का लिस्ट दिख रहा है। अब मान लीजिए इस विलेज में कोई सर्वेयर ही नहीं है, लेकिन इस तालुका में सर्वेयर है, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर वो उस तालुका में है तो वो तालुका के सारे विलेजेस को सर्वे कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको चेंज करके क्या कर देना है, लिस्ट को शो सर्वेयर ऑफ सेम तालुका। अब यहाँ पर आपको सारे तालुका के सर्वेयर्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सा ये प्रोसेस करना है। अब इसको टास्क असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट दिस पर्सन। अगर आप इसको सारे प्लॉट्स असाइन कर देना चाहते हैं इस विलेज के, तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। तो ये सारे प्लॉट्स असाइन हो जाएंगे। अगर आपको कोई सर्च करके करना है, मान लीजिए मुझे इसको 5th वन करना है, ठीक है, सिलेक्ट करना है 5th वन, तो आपको यहाँ पर मतलब 5th सर्च नंबर, हाँ, तो 5 से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, वो सर्च होके आपको देखने लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई उसको सर्च करके करना है, लेकिन ये कोई ऑप्शन ज्यादा यूज में नहीं आता है। एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको शुरू के 100, ठीक है, सीरियल नंबर वाइज आपको शुरू के 100 प्लॉट्स या 100 प्लॉट्स इसको असाइन करना है। तो आपको यहाँ पर 100 लिखना है एंड सिलेक्ट पे दबा देना है। नाउ ऑल द 100 प्लॉट्स, ठीक है, सीरियल नंबर वाइज जो फर्स्ट 100 प्लॉट्स हैं वो इस सर्वेयर को असाइन हो जाएंगे। तो ये आप एक ऑप्शन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इसको 10 प्लॉट्स असाइन अभी के लिए, सिलेक्ट, ठीक है। तो शुरू के 10 प्लॉट्स मुझे असाइन हो जाएंगे, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस असाइन बटन, ठीक है, और हाँ, ये आपको इसके प्लॉट्स असाइन होने लग जाएंगे, ठीक है। अब आप उस विलेज में जाके देख सकते हैं दोबारा, ठीक है, ठीक है, ये विलेज में गया मैं, व्यू, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर व्यू में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शंस थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, प्लस विच इज यूज्ड टू असाइन द प्लॉट्स, माइनस इज टू रिमूव, आई विल शो यू द रिमूव पार्ट आल्सो, एंड दिस इज टू व्यू कि क्या क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये this farm number 1 2 3 4 5 6 7 is assigned surveyor number name, sorry, test user. So these 10 plots are assigned to this person, okay, here you can see that. अब एक यहाँ पर भी आपका ऑप्शन आ जाता है लास्ट में कि नंबर ऑफ सर्वेयर एसोसिएटेड, कि इस विलेज में कितने सर्वेयर्स असाइंड हुए हैं, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा।
जैसे आप क्लिक करेंगे सर्वेयर का आईडी आ जाएगा, उसका सर्वेयर नेम आ जाएगा, उसको कितने प्लॉट्स असाइन है 10। अब मान लीजिए कोई और सर्वेयर भी होता है यहाँ पर, तो उसको जितने प्लॉट्स असाइन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से आप वो देख पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो प्लॉट्स असाइन हुए हैं वो मैं रिमूव कर दूं, मेरे को गलत कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आप रिमूव पे जाएंगे। ठीक है, अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें रिमूव टास्क असाइनमेंट ऑफ सर्वेयर्स, कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसको जितने भी प्लॉट्स असाइन थे वो सब हट जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि पूरा पूरा आपको सर्वेयर ही हटाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको ये हटाना है, एग्जैक्ट प्लॉट हटाना है, कि मैं चाहता हूं कि नंबर 1 प्लॉट हट जाए, 3 हट जाए, 2 हट जाए। तो अगर आपको प्लॉट्स हटाना है तो आपको रिमूव टास्क असाइनमेंट ऑफ फार्मलैंड प्लॉट्स पे जाना है। अगर रिमूव टास्क असाइनमेंट ऑफ सर्वेयर्स पे जाएंगे तो आपको पूरा पूरा हटा देते हैं। अभी के लिए मैं आपको पूरा हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे रिमूव टास्क असाइनमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सक्सेस भी देख पा रहे हैं, रिमूव टास्क सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली था, मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे सर्वेयर एक ऐड करना है, उसको टास्क कैसे एलोकेट करने हैं, कैसे डी एलोकेट करने हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहाँ पर। अब मान लीजिए, अब ये है प्रोसेस कि एक तहसील से किसी दूसरी तहसील में सर्वेयर को शिफ्ट करना है, कि मैं अब चाहता हूं कि वो कहीं कहीं दूसरी तहसील में जाके सर्वे करे या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके सर्वे करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ये पॉसिबल है कि एक सर्वेयर जिस तहसील में है वो वहीं के विलेजेस का सर्वे कर सकता है। लेकिन अगर उसे किसी दूसरे तहसील के विलेजेस का सर्वे करना है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस का सर्वे करना है, तो उसको कैसे करना है? पहले आप वो जहां पर बन रखा है वो देखेंगे। स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, पाक्योंग था जो कि मेरा, तालुका इस और प्राइवेट था, अप्लाई कर देंगे। ये सर्वेयर आ गया जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब इसका अगर तहसील वगैरह चेंज करना है तो क्या करना है, ये आप पेंसिल बटन देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द एडिट आइकन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडिट आइकन एंड हियर फ्रॉम हियर यू कैन चेंज दिस डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए मैं इसका डिस्ट्रिक्ट नामची कर देता हूँ, तालुका कुछ और कर देता हूँ, विलेज कुछ और कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इस चीजों को अपडेट कर पाएंगे। देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन अपडेट, दिस विल बी अपडेटेड। ठीक है, उसका ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तालुका हो जाएगा, विलेज हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको इंश्योर करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी वाई तालुका में सर्वेस करे, ठीक है, एंड मुझे एक्स तालुका में शिफ्ट करना है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मैंने वाई तालुका में सर्वेस करे हैं वो पोर्टल पर सारे सुपरवाइजर ने अप्रूव करे हों। अगर उनमें से वो अप्रूव नहीं होंगे देन यू कैन नॉट शिफ्ट हिम टू अनदर तालुका। पहले उसका सारा खाता जो है, सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, सुपरवाइजरी चेक। जैसे मान लीजिए मैंने वाई तालुका में 10 सर्वेस करे हैं, अब मुझे एक्स में शिफ्ट करना है, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वाई तालुकाज में जितने भी सर्वेज मैंने करे हैं वो सारे अप्रूव्ड हो बाय सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसका वो था। तो अब मैंने आपको इसका डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी चेंज करना बता दिया है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूँ, थोड़ी बहुत बेसिक रिपोर्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एक हमारा आता है डेली समरी रिपोर्ट। ठीक है, ये डेली समरी रिपोर्ट क्या होता है? डेली आप कोई भी रिपोर्ट खोल लीजिए पोर्टल पे, जैसे आप जिनकी भी आईडीज बनाएंगे उन्हें बोलिए जैसे सर्वेयर डैशबोर्ड है, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, सुपरवाइजर डैशबोर्ड, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट है, वेरीफाइड डैशबोर्ड, इसमें रिपोर्ट्स हैं, एरिया डैशबोर्ड, इसमें रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, आप कोई भी रिपोर्ट खोलिए, उसके हेडर्स देख लीजिए। ठीक है, आपको डाटा का आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या डाटा आएगा। ठीक है, लेकिन जो मेन रिपोर्ट है, एक जो बेसिकली सेंट्रल टीम यूज करती है, वो है डेली समरी रिपोर्ट। इससे हम बेसिकली ये आइडिया लगाते हैं कि कितने सर्वे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, एंड कितने अप्रूव हो गए हैं। ये हमें डायरेक्टली इस एक रिपोर्ट में दिख जाता है। अब जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, दिस इज रिपोर्ट इज एक्सपोर्टेड, प्लीज विजिट डाउनलोड सेक्शन, रिपोर्ट विल बी अवेलेबल इन अप्रॉक्स 3 मिनट्स। ठीक है, जैसे ही मैं इसे एक्सपोर्ट करूंगा वो बोलेगा डाउनलोड सेक्शन में आ गया है, डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है, डाउनलोड रिपोर्ट्स पे आपको जाना है। हियर यू कैन सी कि अभी रिपोर्ट पेंडिंग स्टेटस में है। अगर इसका स्टेटस जब कंप्लीट हो जाएगा, 3 मिनट का टाइम दिया है, आई कैन फाइंड हियर द लिंक एंड ओपन द रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको बोला था कि डाउनलोड्स का ऑप्शन जरूर दीजिएगा। दिख रहा है? Yes. ओके ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, दिस विल बी द स्क्रीन। ठीक है, तो आपको इस मेन्यू पे आना है, सुपरवाइजर टास्क मैनेजमेंट। ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन रिव्यू सर्वे डिटेल्स। ठीक है, मैं कुछ और 1 मिनट ओपन कर लेता हूँ पहले। हाँ, सुपरवाइजर टास्क मैनेजमेंट पे आके आप रिव्यू सर्वे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। नाउ ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने यहाँ पर अलापूजा सिलेक्ट करा है, इसके सारे तालुका सिलेक्ट कर दिए हैं, विलेज आपको जो सा सिलेक्ट करना है, एंड डेट रेंज यू हैव टू सिलेक्ट कि 1st से 10th के बीच में जितना भी सर्वे हुआ है दैट विल बी विजिबल टू मी। ठीक है,
अब यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, दिस इज द फर्दर फिल्टर वी हैव एडेड, कि मुझे सिर्फ वो सर्वेज हूँ दिखे जो फर्स्ट सर्वे कंडक्ट हुआ है, जहां पर सिर्फ एक बार सर्वे हुआ है, जहां पर फर्स्ट सर्वे अप्रूव्ड हो गया है, फर्स्ट सर्वे रिजेक्ट हुआ है, सेकंड सर्वे कंडक्ट हुआ है, सेकंड सर्वे अप्रूव, सेकंड सर्वे रिजेक्टेड। अगर हम यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो दिस ऑल विल बी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। नाउ हियर ऑल द सर्वेज विल कम, ठीक है। अब नाउ आई विल शो यू द प्रोसेस हाउ टू अप्रूव देम, ठीक है। मैं बेसिकली जो अप्रूव नहीं हुए हैं सिर्फ उन्हें खोलता हूँ। फर्स्ट सर्वे कंडक्टेड, हाँ, so I have selected here only the first survey conducted, and here I have got the surveys which are pending. First review status is pending, ठीक है। Now I'll open one survey, ठीक है, and here I will see the all the details of this survey number, and here I'll see his or her survey photograph taken by him or her in the field, ठीक है। By clicking on this button you can see the photograph, जो भी उसने photograph लिया है सर्वे का वो आप देख पाएंगे। तो he has booked any area, हाउस डाला है उसने, ठीक है, एंड हेयर यू कैन सी द फोटोग्राफ, ठीक है। जैसे ही आप फोटोग्राफ आपने देख लिया, ठीक है, आपने देखा हाँ फोटोग्राफ ठीक है, ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्रूव एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, कुछ गड़बड़ लगा, तो आपको रिजेक्ट पे क्लिक करना है, रीजन सिलेक्ट करना है, captured crop details are not accurate, image mismatch for agriculture details captured, image mismatch for non-agriculture details captured. You have to select the valid reason. If there is any remark, please give, ठीक है, and click on save, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका सुपरवाइजर का, ठीक है। अप्रूव, रिजेक्ट, approve, reject, and click on save. This is how you have to approve the surveys. This is basically the task of supervisor. So who all will be the supervisor? You have to do your supervisory work like this, ठीक है। You have to go on the supervisory task management menu, review survey details, select the appropriate village or area you want to approve or reject, ठीक है, click on apply, then you